सो फ्रेंड्स, इंडिया अब वेस्ट इंडीज के दौरे पे आ गई है, जहां पे पहले 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जाएगी और फिर 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। और ये दौरा इंडिया में डीडी स्पोर्ट्स पे कवर किया जाएगा। तो कोई भी प्राइवेट चैनल इसको कवर नहीं कर रहा है, डीडी स्पोर्ट्स पे आएगा और फैन कोड मोबाइल ऐप पे। और मैं आपसे जो 3 वनडे हो गए इसके बारे में बात करूंगा और दोनों टीम्स का स्क्वाड देखेंगे, क्या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है, टीम्स का कंपैरिजन करेंगे और उसके बेसिस पे मैं अपनी सीरीज प्रिडिक्शन भी दूंगा। सो ओडीआई सीरीज की बात करेंगे तो जो 3 ओडीआई हैं, ये तीनों ओडीआई एक ही ग्राउंड पे खेले जाएंगे, क्वींस पार्क ओवल में। इनकी डेट्स रहेगी 22, 24 और 27 जुलाई। इंडिया में शाम 7 बजे से ये मैचेस स्टार्ट हो गए। इसमें सबसे पहले तो अब हम दोनों टीम्स का स्क्वाड देख लेते हैं, उसके बाद प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे स्क्वाड देख सकते हैं। ये इंडियन टीम का स्क्वाड है। शिखर धवन कैप्टन है इस टूर पे, इस ओडीआई सीरीज के लिए। ऋतुराज गायकवाड़, शुभम गिल, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, दीपक हुडा, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, ईशान किशन, संजू सैमसन, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह। तो आप देख रहे हैं इंडियन स्क्वाड में कई मेन प्लेयर्स मिसिंग है, जिनको की रेस्ट दिया गया है। 5 प्लेयर्स ने रेस्ट लिया है सीरीज से। विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, ये 5 प्लेयर्स रेस्टेड है। साथ में 2 प्लेयर्स इस सीरीज में नहीं है, पर ये T20 सीरीज में आ जाएंगे। वो 2 प्लेयर्स है, केएल राहुल और कुलदीप यादव, जो इंजरी से रिकवर हो गए हैं दोनों, बट अभी इस सीरीज के लिए नहीं है। तो जो ये स्क्वाड चुना गया है, इसमें हम देख रहे हैं कि ओपनर्स इन्होंने काफी ले लिए है। धवन, गायकवाड़ और गिल तो ओपनर है ही, और साथ में ईशान किशन भी ओपनर है। सो 4 ओपनर्स है। और मुझे जो इस स्क्वाड में थोड़ी एक वीकनेस लग रही है, वो नंबर 5 और नंबर 6 की पोजीशन के लिए लग रही है। हमारे रेगुलर नंबर 5, 6 जो कि पंत और पांड्या मान सकते हैं। हालांकि पंत नंबर 4 पे भेजा जाता है, तो उस केस में स्काई नंबर 5 पे आ जाता है। बट जैसे पंत और पांड्या नहीं है, और हमारी जो पिछली सीरीज थी तो इन 2 प्लेयर्स ने जिताई थी, तो उनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। चांसेस है एक तो दीपक हुडा रहेगा जिसको मौका मिलेगा, और साथ में संजू सैमसन के होने के चांसेस है। या हो सकता है इंडिया अगर अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहे तो शायद सैमसन को मौका ना मिले और ठाकुर को इंडिया इंक्लूड कर ले। तो मुझे यहाँ नंबर 5, 6 पे इंडिया की वीकनेस लग रही है। टॉप 4 में तो इतनी नहीं लग रही। टॉप 4 में धवन, किशन, अय्यर और स्काई रहेंगे। सो आई थिंक इंडिया का टॉप 4 सही है। बट 5 और 6 में प्रूव करना होगा। हुडा अच्छी फॉर्म में है, पर वो T20 में अपनी फॉर्म दिखाई है। और टॉप ऑफ द ऑर्डर एट नंबर 3। यहाँ वनडे में अभी हुडा को दिखाना है वनडे फॉर्मेट में, और शायद नंबर 3, 4 की पोजीशन नहीं मिलेगी, मे बी नंबर 5 या 6 की मिलेगी। और इसी तरह संजू सैमसन को भी, तो वहां वीकनेस हो सकती है। और दूसरा, इंडियन लाइनअप में जो बॉलिंग अटैक है, पेस बॉलिंग अटैक, वहां पे दिक्कत हो सकती है। जैसे शामी, बुमराह नहीं है, भुवनेश्वर भी ओडीआई में नहीं खेल रहे। सो बॉलिंग अटैक थोड़ा सा, पेस बॉलिंग अटैक इंडिया का वीक हो सकता है। उधर से वेस्ट इंडीज का भी हम स्क्वाड अब देख लेते हैं। वेस्ट इंडीज का निकोलस पूरन कैप्टन, शमारा ब्रूक्स, ब्रैंडन किंग, रोमन पॉवल, कीसी कार्टे, काइल मेयर्स, जेसन होल्डर, गुडागेश मोटी, कीमो पॉल, शाई होप, अकेल हुसैन, अलजारी जोसेफ, जेडन सील्स। तो वेस्ट इंडीज का भी अच्छा स्क्वाड है। और इन दोनों का जो स्क्वाड है उसके अकॉर्डिंग जो इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है, पहले इंडिया की प्लेइंग 11 पे गौर करते हैं। तो शिखर धवन तो ओपनर हो गई, और मेरे ख्याल से जो दूसरे ओपनर हो गए वो ईशान किशन हो गए। तो गिल और गायकवाड़ दोनों बाहर बैठेंगे, हालांकि दोनों को एज स्पेशलिस्ट ओपनर्स लिया है। और तीसरे पे श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा। हालांकि मैं देख रहा हूं कि बहुत से इंडियन फैंस और क्रिकेट एनालिस्ट श्रेयस अय्यर को बैक नहीं कर रहे, श्रेयस अय्यर को ऑटोमेटिक चॉइस नहीं मान रहे और चाह रहे हैं कि अय्यर बाहर हो जाए, वो अच्छा नहीं खेलता। बट टीम मैनेजमेंट अय्यर पे भरोसा दिखाती आ रही है, सिलेक्टर्स भी दिखाते आ रही है।
और कमाल की बात है कि जो स्टैट्स है वो भी अय्यर के फेवर में है, ओडीआई में भी, T20 में भी और टेस्ट में भी। सो इन द एब्सेंस ऑफ विराट कोहली, आई थिंक नंबर 3 पोजीशन श्रेयस अय्यर की रहेगी। और मुझे इस सीरीज में लगता है कि श्रेयस अय्यर अच्छा खेल के दिखा सकता है, जैसे श्रीलंका सीरीज के खिलाफ अच्छा किया था। क्योंकि हम देखें कि जब भी अय्यर के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होता है उसकी टीम उसकी पोजीशन को लेके, तो तब अय्यर अच्छा कर देता है और अपनी टीम में जगह बनाए रखता है। तो यहाँ पर क्योंकि एक प्रेशर तो बिल्ड हो गया है अय्यर के ऊपर, और हम देखें कि जिनके साथ कंपटीशन चल रहा है अय्यर का, वो सब सेंचुरीज मारते आ रहे हैं। जैसे हुडा ने एक सेंचुरी मार दी, स्काई ने मार दी और अब पंत ने भी मार दी। सो मेरे ख्याल से इस सीरीज में श्रेयस नंबर 3 जैसे मिलेगा तो उसका फायदा उठा सकता है। हो सकता है किसी एक मैच में वो सेंचुरी भी मार दे, और मे बी इस सीरीज का अगेन टॉप स्कोरर हो सकता है, लाइक श्रीलंका सीरीज। और चौथे पे सूर्य कुमार यादव, तो सूर्य कुमार यादव भी अच्छा खेलेगा इस सीरीज में। और नंबर 3 और 4 क्रूशल रहेगी मेरे ख्याल से। जो सीरीज जीतेंगे हम, तो इनमें इन दोनों का अच्छा योगदान रहेगा, बोथ अय्यर एंड स्काई। फिर नंबर 5 पे शायद दीपक हुडा तो रहेगा, सो दीपक हुडा 5 पे भी हो सकता है और 6 पर भी। तो इस सीरीज में ऊपर बैटिंग करने का मौका मिलेगा, उसके चांस कम लगते हैं। सो हुडा को T20 में नंबर 3 पे भेजा था, बट ओडीआई में 5 या 6 पे भेजा जाएगा। और हुडा मेरे ख्याल से इनका एज ए ऑलराउंडर भी खेलेंगे। तो यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हुडा को जब ओरिजिनली टीम में लिया गया था तो एज एन ऑलराउंडर लिया गया था, बट अभी सब हुडा को एज ए बैट्समैन ही देख रहे हैं, बट ही इज ऑल्सो एन ऑफ स्पिनर। सो पांड्या की एब्सेंस में आई थिंक पांड्या का रोल टीम हुडा से चाहेगी कि हुडा उसको करे, ताकि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी खिलाया जा सके इन द फॉर्म ऑफ संजू सैमसन। तो संजू सैमसन मेरे ख्याल से नंबर 5 या 6 में से एक पे होगा, क्योंकि अगर आप सैमसन को नहीं खिलाते और एक्स्ट्रा बॉलर खिलाते हैं तो इसका मतलब आप हुडा को भी एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं तब, और फिर आप जडेजा को नंबर 6 पे लाएंगे तो जडेजा को भी एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं, तो उससे थोड़ा बैटिंग वीक हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट इन द फर्स्ट मैच टीम शायद हुडा और सैमसन को खिलाएगी 5-6 पे, और हुडा विल बी योर 6th बॉलर, जो जडेजा के साथ मिलके 5th बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा। सो हुडा एंड सैमसन एंड नंबर 5-6 इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है। 7वें पे रविंद्र जडेजा रहेगा। देन आपके 3 पेसर्स रहेंगे और एक स्पिनर युजवेंद्र चहल रहेगा। सो स्पिनर आपके हो गए चहल और जडेजा, और जो 3 पेसर रहेंगे तो इसमें मेरे ख्याल से 2 पेसर तो कंफर्म्ड है, एक सिराज रहेगा और एक प्रसिद्ध कृष्णा रहेगा। और जो 3rd सीमर होगा वो या तो शार्दुल ठाकुर हो सकता है या आवेश खान हो सकता है। सो अर्शदीप, आई थिंक अर्शदीप एटलीस्ट पहले ओडीआई से बाहर रहेगा, सो इट विल बी अ टॉस अप बिटवीन शार्दुल ठाकुर एंड आवेश खान। सो ये मेरे ख्याल से इंडिया की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 रहेगी। और वेस्ट इंडीज के केस में तो वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से रहनी चाहिए: शाई होप एंड ब्रेंडन किंग एज ओपनर्स, देन शमारा ब्रूक्स, कीसी कार्टे, निकोलस पूरन देयर विकेट कीपर, बैट्समैन एंड ऑल्सो कैप्टन, रोमन पावल, जेसन होल्डर एट नंबर 7, अकेल हुसैन, जेडन सील्स, गुडाकेश मोटी एंड अल्जारी जोसेफ। तो ये वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 रहेगी। और अब हम देखें इस सीरीज में क्या हो सकता है, पहले मैच में क्या हो सकता है। तो वेस्ट इंडीज का हम देखें कि ओडीआई फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज काफी वीक है, ये T20 फॉर्मेट में स्ट्रांग है और टेस्ट में भी ठीक जा रही है, पर ओडीआई में इनको एक तो 50 ओवर खेलने में ही दिक्कत आती है। और अभी बांग्लादेश के साथ इनकी ओडीआई सीरीज हुई थी एट देयर होम, तो बांग्लादेश इनको वेस्ट इंडीज में हरा के चली गई ओडीआई सीरीज। और उधर से इंडिया अच्छा करके आ रही है ओडीआई सीरीज में, इंग्लैंड को हरा के आ रही है, पर फिर भी हम उसको यहाँ पर इतना कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि कई मेन प्लेयर्स नहीं है जिन्होंने उस सीरीज में जितवाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे बॉलिंग में शामी, बुमराह, बैटिंग में पंत एंड पांड्या। तो ये नहीं है, तो मे बी ये टीम एग्जैक्टली उतनी स्ट्रांग नहीं है। और साथ में धवन कैप्टन है, तो धवन की कैप्टनसी में हम देखें कुछ इसी तरह की टीम थी जब श्रीलंका के दौरे पर गई थी,
तब श्रेयस अय्यर नहीं था उस टीम में, तो वहां पर ये एक सीरीज जीते थे 2-1 से ओडीआई सीरीज, और T20 सीरीज 2-1 से हार गए थे। तो क्लीन स्वीप नहीं कर पाए थे, तब इंडियन फैंस तब भी काफी सोच रहे थे कि दोनों फॉर्मेट में क्लीन स्वीप कर लेंगे। सो इससे ये भी कहीं पे आता है कि मे बी धवन की कैप्टनसी में इंडिया उतना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सीरीज तो मुझे लगता है कि इंडिया ही जीतेगी। वेस्ट इंडीज की टीम ओडीआई फॉर्मेट में हल्की है, और साथ ही यहाँ जो जिस ग्राउंड पे ये मैचेस है, तीनों मैचेस एक ही ग्राउंड पे है, क्वींस पार्क ओवल। यहाँ पर इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है, रीसेंट रिकॉर्ड। यहाँ पर पिछले 3 ओडीआईज जो इन दोनों टीम्स के बीच हुए, वो तीनों ओडीआईज इंडिया ने जीते थे। तो ये भी कहीं पे दिखाता है कि इंडिया का ही अपर हैंड रहेगा इस सीरीज में। सो आई थिंक इंडिया सीरीज जीतेगी। मेरी सीरीज प्रिडिक्शन तो यही है दैट इंडिया विल विन द सीरीज, और पहले ओडीआई के लिए भी यही प्रिडिक्शन है दैट इंडिया विल मेक ए विनिंग स्टार्ट। पर अब क्या इंडिया क्लीन स्वीप कर पाएगी? कर भी सकती है, देखिए 3-0 से कर भी सकती है। वो काफी कुछ डिपेंड करेगा कि अगर हमारे जो नंबर 5 और 6 है वहां पे अगर अच्छा खेलते हैं, तो वो पंत एंड पांड्या की कमी ना हमें खेलने दे, तो टॉप 4 हमारा अच्छा है। और उसके बाद हमारे अगर बॉलर्स भी सेट हो जाए, वेस्ट इंडीज इतनी रिलायबल नहीं है बैटिंग में, तो इंडिया 3-0 से भी जीत सकती है। बट कहीं पर अगर किसी मैच में वेस्ट इंडीज अच्छा खेल गई, थोड़ा उन्होंने भी रन मार दिए, हमारी 2-3 विकेटें गिर गई, तो मे बी तब वेस्ट इंडीज भी जीत सकती है। सो मैं जो रिजल्ट पिक करूंगा, आई थिंक 2-1 से इंडिया जीतेगी। दैट इज माय सीरीज प्रिडिक्शन। बाकी 3-0 से भी जीत सकती है, 3-0 से भी जीते तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। बट हाँ, अगर वेस्ट इंडीज जीत जाती है, सो इसको मैं एक अपसेट डिफीट ही मानूंगा। और ये जो तीनों मैच जिस ग्राउंड पे खेले जाएंगे, तो ये ट्रेडिशनली हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है। यहाँ पर एवरेज स्कोर 276 का है, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे नीचे के स्कोर का मतलब है कि जो चेस करेगी उसके लिए अपर हैंड हो जाएगा। सो जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो चाहेगी कि अराउंड 300 का स्कोर मारा जाए, और इंडिया के लिए भी यही सेफ रहेगा कि 300 का ही स्कोर दिमाग में रख के खेले। और लेट्स सी फ्रेंड्स, फिर क्या रहता है इस सीरीज में। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी ए गुड सीरीज। इंडिया के कई प्लेयर्स के लिए मौका रहेगा टीम में अपनी जगह कंसोलिडेट करने के लिए। सो पहले ओडीआई के बाद आपसे बात करते हैं जिस तरीके से पहला ओडीआई रहता है। ओके फ्रेंड्स।